हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी किट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। आज हम डेक्सोना इंजेक्शन के बेसिक यूज़, मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजी, वर्किंग, डेली डोज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, डेक्सोना इंजेक्शन जो कि एक स्टेरॉयड है। डेक्सोना इंजेक्शन इज क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड स्टेरॉयड, जो कि हमने पहले ही बात करा, ये स्टेरॉयड क्लास की मेडिसिन है। मेडिसिन इंक्लूड डेक्सामेथासोन इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशन, मेनली स्टेरॉयड। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्लास का मेडिसिन है जिसमें कि ज़्यादातर स्टेरॉयड्स वगैरह ही आते हैं। It is used in the treatment of various disease and conditions such as inflammatory and autoimmune condition where inflammation is mainly occurs। ये जो है डेक्सोना इंजेक्शन इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए और ऑटो इम्यून कंडीशन जो होती है ह्यूमन बॉडी की, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। This medicine gives you relief from swelling, redness, and pain by preventing the release of substances that cause inflammation। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो है ये हमें सूजन से, दर्द से, रेडनेस से, जैसे हमारी स्किन पे कहीं रेडनेस वगैरह हो जाती है उससे रिलीफ देता है बाय प्रिवेंटिंग द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, जो कि इन्फ्लामेशन के जो कॉज हैं उनको रोक करके हमें ये डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन, जो कि डेक्सोना इंजेक्शन हमारा है, ये हमें उससे रिलीफ देता है। अब हम बात करते हैं डेक्सोना इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में। डेक्सोना इंजेक्शन जो है हमारा एलर्जी के कंडीशन में यूज़ किया जाता है। किसी पेशेंट को अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है तो उसमें यूज़ किया जाता है। अर्थराइटिस के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। रूमेटिक प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। कई सारी स्किन डिजीज़ेस में यूज़ किया जाता है। सीवियर एलर्जीज़ में यूज़ किया जाता है। अस्थमा के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, जिसे कि हम COPD कहते हैं, उन केसेस में भी यूज़ किया जाता है। कोविड-19 के पेशेंट में भी ये डेक्सोना इंजेक्शन, जब कोविड वायरस फैला हुआ था उस टाइम पे भी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो है हमारा, उसका बहुत ज़्यादा वाइडली रेंज में यूज़ किया जा रहा था। ब्रेन स्वेलिंग अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें प्रिस्क्राइब की जाती है ये मेडिसिन। आई पेन या आई की किसी की सर्जरी हुई है, जो कि सर्जरी की वजह से किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उसमें यूज़ किया जाता है डेक्सोना इंजेक्शन। अलोंग विथ एंटीबायोटिक्स इन ट्यूबरक्लोसिस, और अगर किसी को TB की प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी पेशेंट को, तो डेक्सोमेथासोन एंटीबायोटिक के साथ भी यूज़ किया जाता है। डेक्सोना इंजेक्शन इंडिकेशंस। अब डेक्सोना इंजेक्शन के इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो ये एलर्जिक स्टेट में यूज़ की जाती है। डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़, अगर किसी को रेडनेस वगैरह या स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो उस केसेस में भी डेक्सोना इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर है अगर किसी पेशेंट को, तो उस केसेस में भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है तो उसमें भी यूज़ की जाती है डेक्सोना इंजेक्शन। र्यूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी डेक्सोना इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। न्यूप्लास्टिक डिजीज़ में भी डेक्सोना इंजेक्शन का काफ़ी वाइडली रेंज में यूज़ होता है। नर्वस सिस्टम में यूज़ किया जाता है। रीनल डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। ऑप्थेल्मिक डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है। रूमेटिक डिसऑर्डर। दिस मेडिसिन्स have number of indications and used to treat these all medical conditions। मतलब कि ये जो डेक्सोना इंजेक्शन इंडिकेशंस
और कई सारी चीज़ों में यूज़ की जाती है। कई सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए वाइडली रेंज में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब हम डेक्सोना इंजेक्शन के प्राइस की बात करें तो इसकी एमआरपी 10 रुपये है। ये मार्केट में 10 रुपये में मिलता है। आप देख सकते हैं ये जाइडस कंपनी जो मैन्युफैक्चरर हैं, इसके जाइडस कंपनी, मेनली जो जाइडस कंपनी है वो डेक्सोना इंजेक्शन को बनाती है। और ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से दिया जाता है पेशेंट को। डेक्सोना इंजेक्शन के अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन होता है। आईपी, आईपी मतलब आपको पता ही होगा, इंडियन फार्माकोपिया है ये। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया, ये इसका पूरा शॉर्ट नेम है। दिस इंजेक्शन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय जाइडस कैडिला। ये जो इंजेक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जाइडस कैडिला एक कंपनी है जो कि इसे मैन्युफैक्चर करती है। डेक्सोना इंजेक्शन डेली डोज। अब डेक्सोना इंजेक्शन के डोज के बारे में अगर हम बात करें तो टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन शुड बी वंस डेली फॉर 7 to 10 डेज। मतलब कि जो डेक्सोना इंजेक्शन है इसे हम दिन में एक बार 7 से 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। जैसा आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो 7 से 10 दिन, उस हिसाब से आप डेक्सोना इंजेक्शन को ओडी मीन्स वंस इन अ डे, दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल डोज वेयर इज फ्रॉम 0.75 to 9 mg। इसका जो इनिशियल डोज है वो 0.75 से 9 mg अ डे होता है। एक दिन में 0.75 से 9 mg तक पेशेंट को दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ बीइंग ट्रीटेड। कौन सी बीमारी को किस कंडीशन में ट्रीट किया जा रहा है। यूजुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट विथ लोअर डोज। ज़्यादातर जो डेक्सोना इंजेक्शन से ट्रीटमेंट होती है वो लोअर डोज से ही स्टार्ट की जाती है, क्योंकि ये एक स्टेरॉयड है। डेली सेफ डोज शुड बी 6 mg ऑफ डेक्सामेथासोन। अगर हम इसके सेफ डोज की बात करें तो वो है 6 mg अ डे। मैक्सिमम डोज की अगर हम बात करें तो 9 mg पर डे। अगर हम मैक्सिमम डोज किसी पेशेंट को देते हैं तो हम उसे 9 mg तक दे सकते हैं। इंजेक्शन गिवन इनटू वेन और मसल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डेक्सोना इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से दिया जाता है। डेक्सोना इंजेक्शन मैकेनिज्म। इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें तो डेक्सोमेथासोन इज अ corticosteroid used in a wide range of conditions for its anti-inflammatory and immunosuppressant effect। डेक्सोनामेथासोन जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास का ड्रग है जो कि बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ये एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट इफ़ेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उनके ट्रीटमेंट में इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। जो हमारी बॉडी में मेडिएटर्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, उन्हें डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन सप्रेस करता है, उन्हें इनहिबिट करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आर कॉम्प्लेक्स बट प्राइमरी वाई इनहिबिशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल एंड सप्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। पहले ये इन्फ्लामेटरी सेल्स को इनहिबिट करता है एंड सप्रेस और उनको दबाता है इन्फ्लामेशन कॉज करने से। डेक्सोना इंजेक्शन की अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस इंजेक्शन से हमें एक्ने हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, इम्पेयर्ड स्किन हीलिंग हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्रीज्ड एपेटाइट भूख का बढ़ना हो सकता है उसके,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है पेशेंट के अंदर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं पेशेंट के अंदर, ग्लूकोमा हो सकता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी हो सकता है किसी फीमेल के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकता है पेशेंट के अंदर, बोन मसल और जॉइंट पेन भी हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। देखा जाए तो डेक्सोना इंजेक्शन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डेक्सोना इंजेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन, अनसेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डेक्सोना इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेना चाहिए। डेक्सोना इंजेक्शन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन पेशेंट्स विथ किडनी डिसीज़। जिन पेशेंट को किडनी डिसीज़ है उनको प्रिकॉशन के साथ डॉक्टर की देख रेख में पेशेंट को डेक्सोना इंजेक्शन लेना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ डेक्सोना इंजेक्शन, जिस पेशेंट को डेक्सोना इंजेक्शन की हाइपर सेंसिटिविटी है उन पेशेंट को डेक्सोना इंजेक्शन से दूर रहना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस और इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के कंडीशन में भी हमें डेक्सोना इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन ऑफ द आई, इस कंडीशन में भी डेक्सोना इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। एन इन्फेक्शन ड्यू टू अ फंगस, फंगस के थ्रू जो इन्फेक्शन होते हैं उस केसेस में भी हमें डेक्सोना इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अ कंडीशन विथ लो थायराइड हार्मोन लेवल, अगर किसी पेशेंट का हार्मोन लेवल लो है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को डेक्सोना इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon. Thank you.